यहाँ सिर्फ हिंदुत्व चलता है। आप यादव जी हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हाँ, हिंदुत्व की बात करते हैं। हम यादव हैं, यदुमुल्ला नहीं है। हैं? हम यादव हैं, यदुमुल्ला नहीं है। हम लोग यदुवंशी हैं और तेजस्वी यादव जो है वो कंसवंशी है। तो हम लोग यदुवंशी जो है मैथिली ठाकुर को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब यादव समाज के लिए ही नहीं बोलते हैं तो कहाँ से आप हैं यादव? बताइए, खाली यादव वोट लेने के लिए हैं? हमको नौकरी नहीं चाहिए। और वो तेजस्वी जो जुमलाबाज है वो जुमला फेंक रहा है। कहाँ से नौकरी देगा? बिहार को उतना बजट नहीं है तो नौकरी कहाँ से दे देगा? चुनाव का प्रचार थम चुका है, सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन किस नेता पर जनता भरोसा करने जा रही है, किसके मुद्दों पर जनता को भरोसा होगा? और आखिरकार अब जब वक्त 5 साल के बाद आ चुका है कि ईवीएम का बटन दबाना है और अपने मन पसंदीदा नेता को चुनना है, अपने ऐसे नेता को चुनना है जो काम करेगा, विकास करेगा। वादे दावे तमाम नेताओं ने किए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता को किसके दावे पर भरोसा हो रहा है। और जब पूरा समय चुनाव प्रचार का नेताओं को मिला है तो आखिरकार किसकी बात जनता की समझ में आई है। और अब सीधा हम जनता जनार्दन से ही बातचीत करेंगे कि इनका अब इस 5 साल के बाद जब इनको मौका मिलेगा बटन दबाने का, बहुत जल्द ईवीएम का बटन दबाएंगे, तो आखिरकार इनका मुद्दा क्या रहेगा। और ये जो विधानसभा है, ये अलीनगर विधानसभा है, सबसे हॉट सीट है, चर्चित सीट है, जहां से 25 साल की एक लोक गायिका मैथिली ठाकुर मैदान में है, तो वहीं उनसे दुगनी उम्र से ज़्यादा के विनोद मिश्रा जी जो हैं वो यहां सामने मैदान में है। आमने सामने की टक्कर है, कौन किसके भरोसे पर यहां वोट करेगा, सीधा जनता से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह। अच्छा, अभिषेक कुमार जी, ये बताइए, चुनाव का प्रचार थम चुका है, तमाम नेता गली गली पहुंचे, रैलियां हुई, बहुत बड़े बड़े नेता आए, मंचों से बड़ी बातें हुई, दावे हुए, वादे हुए, जनता को क्या समझ में आया? जनता क्या समझ रही है? जनता के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर? जनता पूरा समझ रही है, एनडीए सरकार होना चाहिए। क्यों समझ रही है? चुनाव प्रचार में तो राहुल गांधी भी आए, तेजस्वी भी आए, उन्होंने भी अपने वादे किए। नहीं, उस सब का तो कोई अथी नहीं है मूल। इधर जो एनडीए सरकार जितना काम कर रहा है और जितना काम कर दिए हैं वो महागठबंधन नहीं कर सकता है। आप कह रहे हैं महागठबंधन नहीं कर सकता? महागठबंधन तो बहुत बड़ा वादा भी कर दिए हैं, कह रहे हैं कि 30,000 रुपया, अभी देखिए क्या वादा किए हैं तेजस्वी, कह रहे 15 तारीख को 14 तारीख को ही 30,000 रुपया खाते में आ जाएगा, सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो जुमलाबाजी है, सबसे पहले जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी है जी। आप बताइए सर, थोड़ा नीचे आइए, हाइट में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। क्या माहौल बना चुनाव के लिए? तमाम नेता पहुंचे, विनोद मिश्रा जी भी आपके पास आए, मैथिली ठाकुर भी लगातार चुनाव प्रचार करती रही, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी आए, नितिन गडकरी, माफ कीजिएगा, हाँ, तमाम बड़े बड़े नेता आए, योगी जी भी आए, और तमाम नेता पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार जब थम चुका है तो किस पर कितना विश्वास आप लोगों को हुआ? देखिए, हम लोग को जंगल राज नहीं चाहिए। अभी तो चुनावी लॉबी है, बहुत बहुत बड़े बड़े बात आएंगे, नेताजी बोल के जाएंगे, तेजस्वी जी। 20 साल पहले का इतिहास क्या था? हम लोग का उम्र बहुत बचपन था, लेकिन दरभंगा जाने में भी डर होता था, मेरे मम्मी पापा, मतलब तमाम मेरे जितना भाई लोग हैं सबको। तो अभी का माहौल जो है, इस बार भगवा माय है, इस बार एनडीए का सरकार बिहार में बनने जा रही है परचम बहुमत के साथ। एनडीए सरकार? जी, एनडीए सरकार, काम पे विश्वास है। इस अलीनगर में क्या होगा? ऐसे चेहरे को उतार दिया है जिसकी अभी उम्र बहुत छोटी है, मैथिली ठाकुर की, जिनको राजनीति का ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, उनके सामने ऐसे प्रपक्ष नेता राजनीति के खड़े हैं जो 2-2, 3-3 बार चुनाव भी लड़ चुके होंगे, पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे, बहुत महज कुछ ही वोटों से चुनाव हारे थे विनोद मिश्रा। लेकिन मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा, अलीनगर की जनता को किस पे दावे पर, वादे पर विश्वास? यहाँ की जनता की पूरे विश्वास है, जो एकदम कमल खिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो देते हैं यहाँ पे एनडीए सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपया जो आया है, उस पे महिला का तो पूरे विश्वास है, चाहे कोई भी धर्म का हो महिला। और यहाँ का जो युवा है, युवा सब विश्वास किए हुए हैं एनडीए सरकार पे। क्या लगता है मैथिली ठाकुर पर इस बार विश्वास जताया है पार्टी ने? एक नया चेहरा, नई युवा, 25 साल की उम्र, लोकप्रियता इतनी है, लेकिन लोकप्रियता राजनीति में नहीं है, लोक
लोकप्रियता उनकी गायकी में है, उनके संगीत में है, उनकी संस्कृति के जो संगीत गाती हैं उसमें है, लेकिन राजनीति में किस तरीके का प्रभाव नजर आएगा? राजनीतिक में तो अभी जाहिर सी बात है, जो पहली बार आई है मैथिली दी, और उसके बाद जो इस बार का जो जनसलाब मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपार दिख रहा है। जनसलाब एकदम सुनामी बह रहा है यहाँ पे कमला कोसी के तटबंध पे, जैसे लग रहा है जो इसका सुनामी आ गया है। मैथिली ठाकुर को इस बार जिता रहे हैं क्या यहाँ से? जय मैथिली तय मैथिली, इस बार तय मैथिली है जी। आप बताइए क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है मनीष कुमार देव। अच्छा मनीष कुमार जी, ये बताइए कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव नेताओं को मौका मिला, खूब प्रचार किए, जनता का क्या समझ में आई? जनता के यहाँ से जो है ना, मैथिली ठाकुर इस बार जो है अलीनगर विधानसभा से काशी से 20,000 से लीड होगा। 20,000 से 2500 हो सकता है, हाँ। लेकिन 20,000 मतों से जीतेगा मैथिली ठाकुर मोदी जी। क्यों जिताना चाहते हैं उनको? अभी तो नहीं है राजनीति में, अभी देखिए अनुभव यहाँ तो बड़ा बड़ा दिग्गज, बड़ा बड़ा MP MLA रहा, गुंडागर्दी राज नहीं चलता है। हाँ गुंडागर्दी वाला राज नहीं चलता है, इसीलिए इस बार लाए हैं मैथिली ठाकुर को। 20,000 से मतों से विजय है। 20,000 यहाँ काटा को लड़ाई नहीं है, हाँ। यहाँ एकदम 20,000 से लीड है, 20,000 से। अब 25 भी हो सकता है, तो 20,000 2500 हो सकता है, 30 भी हो सकता है। देखिए सबसे चर्चित सीट जहां 25 साल की मैथिली ठाकुर मैदान में है, तो वहीं यहां पर विनोद मिश्रा एक प्रपक्ष राजनेता मैदान में है। लेकिन सीधा जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसा माहौल यहाँ की जनता को अब नजर आ रहा है। चुनाव का प्रचार थम चुका है, अब जनता के हाथ में है कि वो किसकी किस्मत के बटन को दबाएगी, किसकी किस्मत यहाँ से चमकाएगी। क्या कहेंगे सर, युवा आखिरकार क्या सोच रहा है? कि युवा चेहरे को आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने, संगठन ने यहाँ पर विश्वास जताया है। 25 साल की उम्र, राजनीति का ज्ञान नहीं, लेकिन उनके जो लोकप्रियता है वो संगीत में बड़ी लोकप्रियता है, लेकिन राजनीति में किस तरीके से युवा देख रहे हैं मैथिली ठाकुर को और विनोद मिश्रा दोनों? राजनीतिक में कुछ भी हो, मैथिली ठाकुर अभी अपना कदम रखी है, कुछ भी करेगी तो नई सिरा से करेगी, जो युवा के लिए, युवा के हित में होगा, इसलिए क्योंकि वो खुद भी एक युवा वर्ग से बिलोंग करती है। तो कहने का यही मतलब है, बहुत बड़े बड़े नेता आए, दिग्गज आए, क्या करके किए नहीं किए वो तो हम लोग देख ही लिए इतना दिन में, लेकिन अब ये अलीनगर का जो है ना कारोबार एक युवा युवती के हाथ नहीं, साक्षात आदिशक्ति जगदम्बा के हाथ में जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं और भारी मतों से उनको जिताएंगे, चाहे जैसे हो। लेकिन प्रपक्ष नेता खड़े हैं सामने, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट है, RJD की सीट है। कुछ नहीं होगा। पिछले बार हम लोगों ने मिश्री लाल पे भी विश्वास करके जिताए थे ना, उस बार तो मेरे पप्पू भैया भी थे निर्दलीय, इस बार तो वो भी मेरे साथ है। 20,000 से 30,000 तक हम लोग लीड करेंगे और उससे भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। देखिए मैथिली ठाकुर और सीट पर होना क्या जा रहा है भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार यादव। हाँ देवेंद्र कुमार यादव। देवेंद्र कुमार यादव जी। अच्छा यादव, देखिए बोल रहे हैं दम लगा के बोलिए, यादव में तो दम है तगड़ा। दम तो बहुत है। अच्छा तो क्या लग रहा है यादव जी क्या चाह रहे हैं? मैथिली ठाकुर को चाह रहे हैं और क्या? बीजेपी। मैथिली ठाकुर? हाँ भैया ठीक हो? एकदम ठीक है। तबीयत तुम्हें ठीक है? पूरा ठीक है। तेजस्वी भैया कह रहे हैं M/Y समीकरण। M/Y समीकरण नहीं चलता है यहाँ। हाँ। नहीं, काहे? क्योंकि अजय यादव को काट दिया जाता है तो सरेआम कुछ बोलता नहीं है वो तेजस्वी यादव। हाँ, जब नीलम यादव को सरेआम बीच चौराहे पर स्तन काट दिया जाता है तब नहीं कुछ बोलते हैं, तो कैसे M/Y समीकरण चलेगा? यहाँ सिर्फ हिंदुत्व चलता है। आप यादव जी हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हाँ, हिंदुत्व की बात करते हैं। हम यादव हैं, यदमुल्ला नहीं है। हम यादव हैं, यदमुल्ला नहीं है। आप कह रहे हैं यादव हैं, यदमुल्ला नहीं है हम। यदमुल्ला क्या होता है? यदमुल्ला वही लोग होते हैं जो विरोध करते हैं हिंदुत्व का, और वो कर रहे हैं हमारा गठबंधन। महागठबंधन विरोध कर रहा है, वो तो कह रहा है कि यादव मिलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। कहने दीजिए, वो ऐसे कहते रहते हैं, तभी तो 20 साल से पड़े हैं विपक्ष में। अरे कह रहे हैं जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो यादवों की मौज ही मौज। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसके स्टेज पे गाना बजता है, जब यादव का सरकार बनतो, तेजस्वी के सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। तो ऐसे थोड़ी है कि एक ही वर्ग चलेगा, समाज में हर वर्ग रहता है। आप हर वक्त की बात कर रहे हैं जी। तेजस्वी तो कह रहे हैं M/Y समीकरण। M/Y समीकरण नहीं चलता है। अगर M/Y समीकरण चलता तो 20 साल से वो विपक्ष में नहीं बैठते। हाँ, आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा यार? युवा है तेजस्वी यादव, तुम्हारी समाज से है, तुम्हारे समाज से, हमारे समाज के लिए क्या किया? देखिए ना, नीलम यादव को सरेआम स्तन काट दिया जाता है। क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं तो जब भी बोलते हैं मणिपुर के लिए बोलते हैं कि वहाँ ये हो गया, और जहाँ दूसरे
बीजेपी का सरकार आता है उसी के लिए वो बोलते हैं कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। उसके घर में होता है बीजेपी के, तेजस्वी बिहार में होता है तो कुछ नहीं करते हैं वो। तेजस्वी कह रहे असली यादव तो हम ही है, देखिए मोहन यादव को भेजा है बीजेपी ने, मोहन यादव क्या करेंगे, असली यादव तेजस्वी यादव है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही वही असली यादव है, बाकी यादव यादव नहीं है। तेजस्वी यादव ही असली यादव है, ऐसा कुछ नहीं है, सब यादव है। वो तो मोहन यादव को बोल रहे हैं नकली यादव है। नहीं, उनको नहीं। बीजेपी भेज दी, जानते हैं मोहन यादव जी को? जी जानते हैं, जी जानते हैं, जानते हैं बीजेपी जी इनको? जी। हाँ, एक मिनट। मध्य प्रदेश का सीएम है, जानते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है जी। तो जब ये मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर आए तब तेजस्वी बोल दिए ये सीएम जो आए हैं ये यादव जी नहीं है, मोहन यादव नकली यादव है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, इसीलिए तो यदमुल्ला कहलाते हैं, इसीलिए यदमुल्ला कहलाते हैं। यदमुल्ला कहला रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, तेजस्वी जी की बहन कह रही हैं कि योगी को क्यों बुलाना, योगी का काम थोड़े है, बुलडोजर से यहाँ नहीं चलेगा कुछ भी, बुलडोजर यूपी में चलाए योगी। देखिए, बुलडोजर अपराधी पे चलता है और ये अपराधी बिहार में भी होगा तो यहाँ भी चलेगा और चलते रहेगा। हाँ, बुलडोजर चलना भी चाहिए अपराधियों पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपराध करेंगे तो हम पे भी चलेगा, इसमें दिक्कत क्या है। योगी जी को कैसे देख रहे हैं? योगी जी को बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, अच्छा है वो, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया। मीसा भारती हैं उनकी बहन, और बहनें हैं, सब प्रचार में लग रही हैं। वो कह रही हैं योगी जी का क्या काम है यहाँ पर, या नेताओं की कमी हो गई है बीजेपी? योगी जी का क्या काम है, इसीलिए तो सब कोई मैदान में उतर गए हैं उनके चक्कर में। देखिए लालू यादव जी भी आ गए, वो भी कह रहे हैं इस बार तेजस्वी को सीएम बना दो। जी, लेकिन वो बनेगा नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा? नहीं, तभी तो 20 साल से पड़े हैं। हाँ। अब क्या चाहिए, 20 साल से अभी तक नहीं जागे हैं वो। अरे वो आपको जगा रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, 3 करोड़ नौकरी कहाँ से देगा वो? 3 लाख करोड़ बजट ही है, 12,000 करोड़ का बजट चाहिए 3 करोड़ नौकरी के लिए। और देखो गाना कौन कौन सा बज रहा है, आएगी सरकार तो सट्टा हटा के कट्टा सटा के। यही सब वही यदमुल्ला का पहचान है, यही यदमुल्ला का पहचान है। हाँ, असली यादव आप हो? हम हैं और बहुत सारे हैं। ऐसा तेजस्वी कौन है फिर? तेजस्वी तो वही हैं, वही है क्या? वही जो बोल दिए यदमुल्ला है, और क्या। अच्छा, हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? हमको कतई नहीं विश्वास हो रहा है। आप बताइए ना, अजय यादव को काट दिया गया, एक बार भी नहीं निकला उसके मुंह से कि हाँ ये गलत हुआ, नहीं हुआ। नीलम यादव को सरेआम काट दिया गया, तब आप जब यादव समाज के लिए ही नहीं बोलते हैं तो कहाँ से आप हैं यादव? बताइए, खाली यादव वोट लेने के लिए हैं बस। इस बार यहाँ पर मैथिली ठाकुर भी मैदान में है, उधर से आरजेडी, क्या लग रहा है? हाँ, बीजेपी ही रहेगा, और कौन रहेगा? बीजेपी रहेगा। हाँ। आप यादव होने के बाद भी तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं, नहीं। भाई साहब क्या कहेंगे, कैसा है ये चुनाव? प्रचार थम चुका है लेकिन अब जनता के मुद्दे क्या हैं? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है सर, और यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर जी हैं, वो बहुत भारी संख्या में जीत रहे हैं। मेरा नाम शोभालाल यादव हुआ। आप भी यादव जी हैं? जी जी, हम लोग यदुवंशी है, और तेजस्वी यादव जो है वो कंसवंशी है। तो हम लोग यदुवंशी जो है मैथिली ठाकुर को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। पुरानी नगर विधानसभा में इनको 25,000 वोट से ज़्यादा से मतों से जिताएंगे हम लोग। क्या हो गया अलीनगर के यादवों को? यादव अब पहले मूर्ख था, अब शिक्षित हो चुका है। सोच समझ के यादव वोट देगा, किसको वोट देना है किसको नहीं देना। अरे आप नकली यादव तो नहीं है महाराज? हम यदुवंशी वाला यादव हैं, कृष्ण के वंशज है। हाँ। वो तेजस्वी यादव जो है वो कंस वंशी है, कंस के वंशज है। हाँ। तो जो यादव उनके साथ है वो कंस वंशी है, वो कंस। हाँ। जी, हम लोग धर्म के साथ है और धर्म के साथ रहेंगे। हाँ। और यहाँ एनडीए गठबंधन में विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है। पहले यहाँ दरभंगा जाने के लिए 4 घंटा लगता था, यहाँ अभी आधा घंटा में दरभंगा लोग पहुँचते हैं। और ये अलीनगर का सौभाग्य है जो विश्व में विख्यात मैथिली ठाकुर जो हमारे अलीनगर में आए हैं। और ये महिला सुरक्षा भी यहाँ पहली बार महिला सीट मिला, उसमें भी युवा महिला। तो हम लोग उसको पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। अरे तो यादव जी ये तो बताइए, तेजस्वी का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, आप ही लोगों के चलते तो सपना देख रहे हैं। वो कह रहे हैं MY समीकरण पार लगा देगा नैया, तेजस्वी बनेंगे सीएम भैया।
अलीनगर में MY समीकरण नहीं चलेगा, जहाँ चलता होगा वहाँ वो चले। अलीनगर में MY समीकरण नहीं काम करेगा, अलीनगर में नहीं काम करेगा। जी देखिए मोहन यादव जी आए, मोहन यादव जी को तेजस्वी बोल दिया कुछ नहीं कर पाएंगे, नकली यादव है मोहन यादव। बीजेपी ने नकली यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव जी को जानते हैं आप लोग? जी जी जानते हैं, मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव जी। हाँ। और PhD किए हुए हैं, डॉक्टर मोहन यादव उनका नाम है। IAS 9वीं फेल तेजस्वी यादव है। तो हम किनका बात माने? हम लोग शिक्षित युवा है, शिक्षित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जो है उनका बात मानेंगे। अच्छा जी आप शिक्षित की बात मानेंगे? जी जी हर घर में नौकरी। जी जी तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में नौकरी। हमको नौकरी नहीं चाहिए। और जुमला वो तेजस्वी जो जुमलाबाज है वो जुमला फेंक रहा है। कहाँ से नौकरी देगा? बिहार को उतना बजट नहीं है तो नौकरी कहाँ से दे देगा? कह रहे हैं अपनी अब आपकी बहन बेटी के लिए, महिलाओं के लिए 30,000 14 तारीख को खाता में। वो जुमला कर रहा है, वोटर को भ्रमित कर रहा है। वो नहीं भर में आने वाला नहीं है वोटर यहाँ का। तो आप नहीं चाहते कि तेजस्वी जी CM बने? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं CM बने। नीतीश कुमार के CM में यहाँ बहुत विकास हो रहा है बिहार में। तो मैथिली ठाकुर यहाँ से निकल रही हैं इस बार? जी जी बहुत वोट से निकल रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी का कमल का फूल आप लोग खिला के भेजेंगे? जरूर जरूर जरूर। उनकी क्या भाषण में आपको क्या नजर आया? अभी तो प्रपक भी नहीं है उनके सामने, इतने बड़े बड़े प्रपक नेता चुनाव लड़ रहे हैं। 20 में गायकी में 20 में विख्यात 20 में नाम करके आई है। और हमको लग रहा है कि राजनीति में वो भी जो है बिहार में विख्यात होंगी। राजनीति में? जी जी राजनीतिक में बिहार में विख्यात होगी। चलिए देखिए आखिरकार मैथिली ठाकुर की सीट पर जो सबसे हॉट सीट है, आखिरकार वहां पर क्या होगा? चुनाव का प्रचार थम चुका है, जनता वोट के लिए तैयार है। क्या मुद्दे हैं जनता के जहन में, किस मुद्दे पर वोट होगा? आखिरकार इस हॉट सीट पर जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर अपनी राय रख के इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अलीनगर विधानसभा, बिहार।